दोस्तों नमस्कार, मैं राजीव सचदेवा। आज आपको दिखा रहे हैं कि ये वो बिल्डिंग है जो शायद जिसके ऊपर सरकार का ही रुपया लगा होगा और करोड़ों रुपया लगा होगा। ये रुपया कोई सरकार का नहीं लगा, ये रुपया लगा रहा हरियाणा के उस हर व्यक्ति का जिसने टैक्स दिया सरकार को। और ये बिल्डिंग कोई छोटी मोटी बिल्डिंग नहीं है, अभी मैं आपको अंदर से दिखाऊंगा। इस बिल्डिंग को मैंने पहले भी एक बार आपको दिखाया था, इस बिल्डिंग को पहले भी दिखाया था हमने आपको मई के महीने में। उसके बाद 2 महीने बाद फिर आए, यहाँ पर हमने कूड़ा कवर किया। आज आपको ये मकान दिखा रहे हैं, मकान, दुकान, चैम्बर, गोदाम, राम जाने क्या है और क्या बना दिया सरकार ने। इतने बड़े बड़े 2 चैम्बर हैं, एक ये और एक इससे अगला। सोचने की बात है कि इतना बड़ा चैम्बर बना के आपने रख दिया, कहने को गोदाम है। ये हरियाणा एग्रीकल्चर मंडी बोर्ड के एरिया में खड़े हैं हम। कालका की मंडी है ये, यहाँ संडे को मंडी लगती है, सामने कोर्ट भी है। मैं ज़्यादा आपको बाहर का एरिया यूँ नहीं दिखाऊंगा कि मैं दिखाना नहीं चाहता, मैं अंदर का एरिया दिखाना चाहता हूँ। सरकार के अंदर बैठे हुए नेताओं और अधिकारी कुछ नहीं करेंगे। अधिकारियों को तो दिक्कत यह है ना कि अधिकारी अगर एकदम कुछ काम कर देंगे तो उन बेचारों का दाल रोटी नहीं सरेगी उनकी। अब सवाल इस बात का आता है कि इतने बड़े बड़े 2 चैम्बर, गोदाम खराब हो रहे हैं और हमारे कालका पिंजौर के अंदर बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति जो पैसे वाला है वो काम करा लेता है दलालों के थ्रू। खुला बोलता हूँ, दलालों के थ्रू। जो गरीब आदमी है वो लगा रहता है, मरता है एक मिडिल क्लास मैन, लोअर मिडिल क्लास मैन, जो 500-700 रुपये की दिहाड़ी करता है किसी ऑफिस में, फैक्ट्री में जाके। और उसके बाद जब उसके बच्चे निकलते हैं ना घरों से बाहर काम कराने, और वो पिंजौर में रहता है और उसको डोमिसाइल बनवाना है, तो पहले पिंजौर जाएगा, फिर तहसील आएगा, फिर कालका परिषद के ऑफिस में जाएगा, वहाँ साइन कराएगा, उसके बाद जाके कहीं कुछ छिल रहा होता। साहब इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें कंडम हो रही हैं हमारी, यहीं पे ऑफिस बना लो। और सबसे बड़ी बात है मुख्यमंत्री साहब, आपको तो वैसे भी ज़्यादा फटाफट सीख रहे। दिल्ली के अंदर एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं सेंट्रल विस्टा प्रोग्राम बना रहे, तो एक ही छत के नीचे सारे काम। सरकार का रेवेन्यू कितना बचता है ये कभी सोचा आपने? छोटे छोटे कामों के लिए हमारे सारे अधिकारी भागते हैं, मैं पंचकुला जा रहा। क्यों जा रहा पंचकुला? क्या है पंचकुला में? बस जाऊँगा मैं, वहाँ मीटिंग करूँगा। बच्चा परेशान हो रहा है, आम आदमी परेशान हो रहा है। जिस जगह मैं खड़ा हूँ यहाँ पर कम से कम इस एरिया के अंदर 1000 गाड़ी पार्क हो सकती है। कालका की आधी से ज़्यादा ट्रैफिक समस्या का हल SDM ऑफिस, तहसील ऑफिस, EO ऑफिस, रेलवे स्टेशन यहाँ से नज़दीक है, बिल्कुल नज़दीक है। बाज़ार नज़दीक है, टेलीफोन एक्सचेंज नज़दीक है, पोस्ट ऑफिस नज़दीक है, लड़कियों का कॉलेज नज़दीक है। बाहर निकलते ही 2 पेट्रोल पंप हैं, बस अड्डा नज़दीक है। और सबसे बड़ी बात है कि सामने जुडिशरी के लोग बैठते हैं। हमारी SDM साहब की कोर्ट है, कोई दिक्कत होगी सारा काम चलेगा। इसी ऑफिस में यहाँ पर 2 ऐसे चैम्बर्स को अगर हम ऑफिस में कन्वर्ट करते हैं साहब, सारे काम एक ही छत के नीचे होंगे। किसी चीज़ की दिक्कत आएगी, सामने जुडिशरी है, नोटरी यहाँ बैठे हैं, ओथ कमिश्नर यहाँ बैठे हैं, स्टाम्प पेपर यहाँ बनते हैं। यहाँ क्या नहीं है? सब कुछ है यहाँ पे। और अगर कमी है तो सरकार की विल पावर की। साहब ये करोड़ों रुपया ऐसे नहीं फूकने देंगे हम। 8 साल हो गए आज, और ये है तो पता नहीं मात्र बिल्डिंग 20 साल से, 25 साल से या 40 साल से। कई सरकारें आई चली गई, मीठी मीठी बातें, मीठे मीठे काम। 5.5 महीने हो गए, MCs के इलेक्शन हुए, कितने लोग आज भी दुखी हैं क्योंकि कभी एक अधिकारी मिलता है, कभी MC नहीं मिलता, कभी कुछ और कभी कुछ और कभी कुछ। कालका में रहने वाले व्यक्ति को जब पिंजौर जाना पड़ता है काम कराने के लिए, तो 20 रुपये जाने के और 20 रुपये आने के ऑटो के लगते हैं। और वहाँ जाने के बाद पता लगता है साहब अधिकारी मौजूद नहीं है, मारा गया एक आम आदमी। क्यों मरेगा भाई? उसने वोट दिया है। और साहब वोट आम आदमी दे रहा है आपको, ये अधिकारी नहीं देते। और ये अधिकारी तो आपकी सरकार को लेकर डूबने के चक्कर में है पक्के 100%। मुख्यमंत्री साहब वो तो 350 पार कर लेगा, तीसरी पारी भी खेलेगा, लोकसभा अपनी बचा लेगा, विधानसभा अपनी आपने अपने बचानी है, और दूसरी बचानी है राज्यसभा। बहुत काम कराने हमने उससे। 350 सीट लेगा, क्लियर मेजोरिटी करेगा और ऐसे बिल पास करेगा जो हमारे देश के लिए बहुत अच्छे हैं। उसने धारा 370 हटाई जो शायद किसी के बस की बात नहीं रही होगी। कैसे हटी? राज्यसभा अपनी थी, और राज्यसभा के अंदर मेंटेन राज्यसभा को करना आपकी जिम्मेवारी तय होती है कि राज्यसभा में मेजोरिटी रहे तो कहाँ से आएगी? ये आप मुख्यमंत्रियों की। साहब कभी एक बार इधर भी आगे देख जाओ, कुछ नहीं रह गया। 22 महीने रह गए। अभी भी अगर आप चक्कर लगाते हो तो महीने में अगर एक चक्कर भी लगाते हो तो 22 चक्कर लगते हैं यहाँ पे आपके। कालका पिंजौर अभी भी सुधर जाएगा, कुछ नहीं बिगड़ा है यहाँ पे, अभी भी आप इसको सुधार लोगे।
साहब सिर्फ एक निवेदन है, अगर आप ये कर सकते हो, एक अच्छी विल पावर है आपके पास और आप इस चीज़ को एक ही छत के नीचे ऑफिस बनाते हो सारे के सारे, समय बचेगा, धन बचेगा और आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। जैसे मोदी जी ने वहाँ किया, आप यहाँ करके पूरे हरियाणा को एक अलग सी चीज़ दिखा सकते हो। मैं तो मात्र कह सकता हूँ और इससे ज़्यादा मेरा कोई अधिकार नहीं, कोई कानून नहीं। मैं तो एक निवेदक हूँ। मैं बार बार कहता हूँ साहब इस धरती का हाल देखो, ये पवित्र धरती है बड़ी कालका की। और एक मज़े की बात बताता हूँ, अगर ये आपके मन में कभी ख्याल आए और इसको रेनोवेट कराना हो तो आर्मी से कराना, क्योंकि पिछले 4 साल के अंदर आपके कर्मचारी, आपके अधिकारी ना तो RUB बना सके, ROB बना सके, ना बन सकी 15.5 करोड़ की सड़क, और ना हो सकता 30-32 साल से बोला हिमशिका कॉलोनी का वेस्ट, और ऊपर से गंदगी तो बुरी हालत है। आर्मी को दोगे, उनके पास विल पावर है, पैसा भी कम लगाएंगे और आपको काम भी करके देंगे और काम एकदम बढ़ता चला जाएगा। किसी अच्छी एजेंसी से करवा लेना अगर आप करवाना चाहते हो और आपके दिमाग में ये बात आती है कि मुझे कालका पिंजौर के लोगों को कुछ देना है। और अब सबसे बड़ी बात एक आपको बड़ी अजीब सी चीज़ बताने जा रहा हूँ जो इससे थोड़ी सी हटके है, वो जाती है अनिल भाई साहब को। अनिल भाई साहब, आजकल पिंजौर गार्डन के पास एक खेल चढ़ा है मसकली, कभी ध्यान दीजिएगा, बोलिएगा अपने पुलिस के लोगों से और अधिकारियों से कि जाके ढूंढे कि वो मसकली है क्या। हमारे बच्चों को ख़राब कर रहा है वो। नाम भी बड़ा प्यारा रखा उन्होंने, मसकली। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये आपका शहर है। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।